देखिए, जैसे हम अंदर हैं और यहाँ पे व्यवस्थाएं आपने देखी, लोगों से मिले और यहाँ पे एक श्रद्धालु और हैं, एक बहन जी हैं यहाँ पे, उनसे हम मिलते हैं। नमस्कार जी। जी सर साहेब जी। आप जी का क्या नाम है? जी सोना दासी है, ग्राम पड़वार से। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस लिए आई हुई हैं? जी हम संत रामपाल जी महाराज से पहले जैसे अनेक देवी देवताओं की हम भक्ति किया करते, जैसे राम जी कृष्ण जी की, मतलब व्रत रहना, तीजा, सभी पूजाएं करते थे। जब हम ये साधनाएं करते करते, वैसे हमारा मायका ग्राम बटियागढ़ के पास बसिया क्रिया में है और ससुराल है ग्राम पड़वार में। हमने बचपन से ही सब साधनाएं की और उन साधनाओं से पता है हमको क्या हुआ, हमको भूत प्रेत की बाधाएं हो गई। जब हम बचपन से माता की इतनी साधना करते थे कि 4 बजे उठ के नहा लिया करते थे, नहा के मतलब पूजा किया करते थे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, आप माता जी की विशेष भक्त थी, तो फिर आपको जो भूत प्रेत की बाधा थी तो क्या वो माता जी ने ठीक की? ना तो वो माता जी ने ठीक की, और ग्राम पड़वार में हम एक मतलब स्थान है, वहाँ बब्बा जी का स्थान है, वहाँ भी जाया करते ना, वहाँ ठीक हुए। फिर हमने ज्ञान गंगा पढ़ी, हमने ज्ञान गंगा से समझा कि पूर्ण परमात्मा है जो उसमें लास्ट दिए जाते हैं तो भक्तों के अनुभव, तो हमने उनसे सुना कि परमात्मा की भक्ति से सब कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। तो हमारे ससुर जी के बोलने लगे, उन्हें वहाँ भंडारा भी किया, फिर भी हमारी हालत ठीक ना हुई, हाथ पाँव सुन्न होते थे और भूत प्रेत की बाधाएं थी। फिर हमने कहा कि हमें तो परमात्मा से नाम लेना। उन लोगों ने कहा कि अगर हमारी अनुमति के बगैर आप नाम लोगे तो आपको हम ना घर में, वो लोग विरोध करने लगे, हमारे घर के लोग। फिर ऐसा करते करते हमने परमात्मा से नाम लिया। भगत जी हम 3 साल इतने ठीक रहे कि ना हमें एक दवा, ना हमें कहीं भी किसी देवताओं को पूछते, बाकी मर्यादा में रहकर भक्ति किया। अच्छा, जैसे आपने बताया आप बिल्कुल 3 साल ठीक रहीं, कुछ नहीं हुआ, आखिर ये कैसे हुआ, कैसे ठीक रहीं? ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में हुआ। फिर हमारे घर के लोगों ने विरोध कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो यहाँ के संत महंत हैं, जो पंडित हैं, इन लोगों ने बहका दिया। अच्छा। और इनके बहकावे से पूरी दुनिया में पता है ना, उन लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी बहू तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है, तुम्हारी बहू तो वहाँ जाती है, सत्संग में जाती है, तुम्हारी बहू मतलब ऐसी है वैसी है। उन लोगों ने ऐसा हमारे घर को ना विरोध कर दिया। फिर वो लोग हमें बागेश्वर आ गए। जैसे ही हम बागेश्वर गए तो हम फिर बीमार पड़ गए। भगत जी वहाँ से आए, इतने बीमार पड़ गए, बागेश्वर से आए तो बहुत ज़्यादा। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने बागेश्वर जी गई, वहाँ पे आज मैं देखता हूँ कि वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, लोग बताते हैं हम ठीक हुए, तो आप वहाँ पे ठीक नहीं हुए? वहाँ पे हम ठीक नहीं हुए क्योंकि यह पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं, किसी भी प्रकार का भूत प्रेत की बाधाएं जो भी हो वो ठीक कर सकते हैं, बाकी अन्य संत नहीं कर सकते। क्योंकि जो गीता जी के बताए अनुसार ये पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, इसलिए ये ठीक करते हैं, बाकी इस पृथ्वी पर कोई नहीं। अच्छा, जैसे आपने बताया ये तत्वदर्शी संत हैं, तो क्या वो जो बागेश्वर वाले हैं वो तत्वदर्शी संत नहीं है? नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं है सिवा संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आपकी समस्याओं को भी वो सब ठीक नहीं कर पाए? नहीं ठीक कर पाए। फिर हमारे लिए मतलब इन हमारे घर के लोगों ने भक्ति छुड़वा दी तो हम मेंटल हो गए। अच्छा। भक्ति छुड़वा दी, हमारी परिवारी बाधाएं फिर आ गई। अच्छा। इन लोगों ने कहा कि तुम ये करो वो करो, दिन तेरह में जाओ, तुम संत रामपाल जी महाराज को छोड़ो। इनने हमें मारा, मायके में हम रहे 6 माह। अच्छा। फिर भी हमने परमात्मा को छोड़ा तो फिर हम बीमार पड़ गए। अब जगत के लोग तो जानते कि वो राम, लेकिन फिर अंततः हमें शरण यही मिली। 4 साल के बाद आज हम आए हुए हैं, आज बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। अब परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें कोई टेंशन, पता है हमारी कोई दवाई भी नहीं होती, हम सिर्फ भक्ति से ठीक रहते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से जब से आपने उपदेश लिया, आप संत रामपाल जी महाराज जी की आपने दोबारा शरण ग्रहण की, तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से समाप्त हुई। बाकी इन लोगों ने बहुत कोशिशें की कि हमसे आनोपासना जबरदस्ती करवाई। जैसे ही हम आनोपासना करते वैसे हम बीमार पड़ जाते, वो पता नहीं अपने आप लड़ने लगते। अच्छा। ये यहाँ के देवी देवताएं हमें कुछ नहीं, क्योंकि यह शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शास्त्रों के अनुकूल है। और यही इस मतलब जय गुरुदेव पंथ वाले बोलते हैं ना कि कलयुग में सतयुग ही आएगा, नहीं आएगा। हम दावा कर कर कहते हैं कि कलयुग में सतयुग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी लाएंगे। और जय गुरुदेव पंथ वाले बोलते हैं ना कि मतलब हम जय गुरुदेव से जुड़े हैं तो हम दहेज नहीं लेते, वो लेते हैं। क्योंकि हमारे ससुर जी ने, हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने हाथ उठा दिया था कि हम जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं, हम 1 रुपया नहीं लेंगे। तुमने तो परमात्मा की शरण में ऐसा उठा दिया। फिर उन लोगों ने ना
जब हमारे पिताजी अपने मन से भी देते तो इनको नहीं लेना चाहिए था। जब आपके गुरु का आदेश था कि हम दहेज नहीं लेते, फिर आपने क्यों लिया 50,000 हमारे पिताजी से? भली देते। और हमारे गुरुजी यह कुरीति बिल्कुल समाप्त करते हैं, चाहे 10 लाख का कोई, चाहे किसी भी प्रकार का वो हो ना, वो दहेज नहीं लेते हैं। अच्छा, तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है, तो उनकी जो उनके श्रद्धालु हैं, शादियाँ करते हैं, उसमें कोई दहेज लेन देन नहीं? उनमें तो 1 रुपया का भी भगत जी लेन देन कुछ भी नहीं रहता। और पता है, अन्य समाजों में लड़कियां दुखी रहती हैं, और हमारी परमात्मा की पता है, हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सारे दुख और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे कि आपने बताया आपको बहुत समस्याएं थी, आप भूत प्रेत से बाधित थी, और आपके घर के लोगों ने आपको परेशान किया। जैसे फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, आप ठीक, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, जब आप ठीक है तो आपसे यहाँ पे कुछ पैसे लिए गए, आपसे क्या कुछ कराया गया? देखो भगत जी, हमारे घर के लोग कहते हैं कि हमारे घर के सास ससुर जी बोलते हैं कि तुमको ना वो करते हैं, वशीकरण में करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार जो नानक जी ने नाम दिया था, वो मतलब सतनाम है ना, जो नानक जी ने जिसकी भक्ति से मोक्ष हुए, दादू जी, मतलब ये सब गरीबदास जी, ये वही भक्ति बताते हैं जो ग्रंथों में प्रमाणित है। और अन्य संत महंत बिल्कुल नहीं बताते। हमारे संत रामपाल जी महाराज आज शिक्षित समाज है, आप देखो वो मतलब ग्रंथ खोल खोल के बताते हैं कि हम भी तो पढ़े लिखे थे। बचपन में भगत जी हम भी शिव पुराण पढ़ा करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव जन्म मृत्यु होती है। जब हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमने पढ़ा, हमने देखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई कि बताओ भगत जी, हम इन्हीं शिव पुराण को पढ़ा करते थे, इन्हीं शिव भगवानों की पूजा किया करते, तब तो हम ठीक ना रहे। और परमात्मा की शरण में आने से हम इतने ठीक हैं भगत जी कि हम आपको सुख नहीं बता सकते। हमें 2 बार पता है, ये जो मेंटल हॉस्पिटल जबलपुर में है ना, उसमें उनकी दवा खाने से भी हमारी हालत ठीक नहीं होती, 1-1 महीना डले रहते। और जब हम परमात्मा की शरण में मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं ना, हमारा सिर इतना भी नहीं दुखता है। देखिए, आपने बताया कि आपकी सारी समस्याओं का जो समाधान हुआ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हुआ। आपने दवाई की, और जो आपकी मेंटली प्रॉब्लम थी उसको भी ठीक कराने के लिए आपने बहुत दवाइयों का सहारा लिया। आखिरकार अंत में आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, उसमें आपको आराम मिल गया। आप आज पूर्णतः सही हैं, ना कोई भूत प्रेत की बाधा है, ना कुछ है। तो जो आज के समय में लोग बहुत दुखी हैं, आपके जैसे बहुत से लोग परेशान हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लोग आज बहुत दुखी हैं, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत की शरण में आए, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए, भरना लगता डार। मनुष्य जन्म का मिलना कोई हंसी खेल नहीं है। यह संत ऐसे हैं जो मर्यादा में रहकर भक्ति करते। यहाँ से 84 लाख योनियाँ इतनी आसान नहीं है भगत जी। सिर्फ अन्य संत महंत सिर्फ बताते हैं कि 84 लाख योनियों में हमारी भक्ति से मोक्ष होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो प्रमाण ही नहीं बताते। आप हमें तो कोई बताए कि प्रमाण बताते हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा प्रमाण बताते हैं कि इस पृथ्वी पर एक एक वेद खोल खोल करके बता दिए हैं। और हमारे गुरु जी का विरोध क्यों किया है पता है? क्योंकि अन्य संत महंत है ना, वो झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कि मेरी साधनाओं से मोक्ष होगा, मेरी साधनाओं से मोक्ष होगा। नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जैसे कोई संत महंत वेद खोल कर नहीं बताते हैं, जो परमात्मा बताते वो नहीं बताते। हमारे घर के लोगों ने बांध कर ले गए थे हमें बागेश्वर, बोलते थे बागेश्वर में ठीक होंगे, तो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि परमात्मा जो ठीक कर सकता है, देखो सबसे बड़ा संत ही वो है जो हर एक बाधाओं को ठीक कर दे, बाकी संत वो नहीं है। देखिए, जैसे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ, और जो लोग हैं उनके अंदर भी ऐसी समस्या, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी? वो पूर्ण संत की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर पूरी सब समस्याएं, सब दुख दूर हो सकते हैं। तो वो कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? नाम दीक्षा केंद्र है ना। अच्छा। हर एक जिला में संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र है। और आप तो बताओ, पहले हमारे संत रामपाल जी महाराज का जब करोथा कांड हुआ था, वो सच्चाई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई और वेद खोल कर बताते हैं। और अन्य संत महंतों की दुकानें हो रही हैं बंद, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की सब बाधाएं दूर कर रहे, तो ये विरोध करवाते हैं ना, विरोध के कारण ये क्रियाएं हैं। अच्छा, आपने बहुत सी चीज़ें बताई, आपसे जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी। देखिए, ये बहन जी थी, इनको बहुत समस्याएं थी, इन्होंने बताया प्रेत बाधा थी,
और इनको परेशान किया गया। ये बागेश्वर भी गईं, लेकिन वहाँ उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिला। अंततः उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी और यहाँ पे आने के बाद उनको सर्व सुख सर्व लाभ मिलना प्रारंभ हो गए और वो आज पूर्णतः ठीक हैं।